बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनावी मौसम जनवरी के ठंड में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। हर राजनीतिक दलों में विधायक का टिकट मांगने वालों की एक लंबी सूची है। हर उम्मीदवार के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं। इस चुनावी मौसम में आज हम बात करेंगे 124 शहर विधानसभा बरेली बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार आईएमए के होने वाले अध्यक्ष शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर विनोद पगरानी जी से, अपने अस्पताल से राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले बरेली शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर होने के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर योगदान ये देते हैं। अब उन्हीं से जानते हैं उनके राजनीति में आने और बरेली शहर से जुड़ी उनकी विकास की योजनाओं के बारे में। उनसे बात हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन सिंह नेगी ने की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक आईएमए के अध्यक्ष पद पे होते हुए आप राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र को और आपके क्या इसके लिए क्या आपके लिए इसमें विचार है आपके? देखिए, आईएमए बरेली जो है एक एक्टिव संगठन है और मैं वहाँ का अध्यक्ष निर्वाचित हूँ अगले सत्र के लिए। अक्टूबर से चार्ज लेना है। वो एक पूरी टीम है, वो पूरी टीम मिलकर वो काम करती है, अकेले अध्यक्ष नहीं। तो लगातार वो काम जारी रहेगा, जो भी रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए, समाज से चिंतन करना चाहिए, समाज के जोड़ के देखना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं समाज में, क्या दिक्कतें, उसका कैसे निवारण किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग समाज में इसमें राजनीति में आएंगे उसका स्तर और भी बेहतर होगा। और मैं लोगों से भी आह्वान करूँगा कि वो लोग इस क्षेत्र में रुचि लें और ख़ास करके जो सर्व समाज को जो हितकारी चीज़ें हैं उसमें चिंतन करें कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जहाँ तक हमें पता चला है कि आपने 124 शहर विधानसभा से आपने आवेदन किया हुआ है विधायकी के टिकट के लिए, तो आप जो बरेली की जनता है उससे आप क्या कहना चाहते हैं और उनके लिए आप ऐसा क्या लेके आएंगे जो आज तक बरेली में जो समस्या है, आप खुद रूबरू हुए इतने सालों से वहाँ पर, इसमें आप क्या लेना चाहेंगे, क्या नया आएगा जो जनता को बहुत उम्मीदें हैं इस चीज़ से? देखिए, वैसे तो 2017 से काफ़ी काम हुआ है शहर में। बिजली काफ़ी मिल रही है, पानी की सुविधा बेटर है, पूरे प्रदेश में भी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। शहर में पूरी तरफ आप देख रहे हैं नालियों का खुदान हो रहा है, नाली बन रही है, सड़कें बन रही हैं, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। तो तमाम तरह के काम हो रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन गया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी भी है अभी। सबसे बड़ी ज़रूरत जो मैं समझता हूँ, शहर को एयरपोर्ट बनने के बाद और एयरपोर्ट में और ज़्यादा फ्लाइट्स चालू हो जाएं जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, तो संग संग हमें एक कन्वेंशन सेंटर चाहिए जहाँ पे बड़ी मीटिंगें, बड़ी बैठकें हो सकें। कन्वेंशन सेंटर ऐसा होना चाहिए जो लगभग 5000 लोगों की मीटिंग हो पाए। मतलब आप अगर हम चाहें कोई राष्ट्रीय स्तर की बैठक बरेली में हो जाए, बड़ी मीटिंग, चाहे वो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की हो जाए या इंडस्ट्री की कोई बड़ी मीटिंग हो जाए, तो हमारे पास आज की डेट में कोई बड़ा कन्वेंशन सेंटर नहीं है जहाँ पे लोगों के ठहरने रुकने की, बड़ी मीटिंग होने की व्यवस्था हो। और ये कन्वेंशन सेंटर ऐसी जगह है उसके बनते ही एक शहर का ग्रोथ इतनी तेज होती है, एक लोगों का आना जाना और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है कन्वेंशन सेंटर से। तो मुझे लगता है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपना कंपनी गार्डन है। तो ऐसे में गार्डन शहर में हर कोने में चाहिए। जिस हिसाब से ज़्यादातर बीमारियां आज की डेट में जीवन शैली परिवर्तन की हैं, तो मुझे लगता है योग और एक्सरसाइज और वॉक लेके ऐसे गार्डन्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। योग के इंस्टीट्यूट चाहिए। योग के इंस्टीट्यूट
यहाँ योगा की ट्रेनिंग भी हो और योगा पढ़ाया भी जाता हो, दोनों चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमें खेल के मैदान भी और चाहिए, स्टेडियम हमारे पास एक ही है, हमें और स्टेडियम्स चाहिए, हर कोने में चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर के लिए की जा सकती हैं, जिससे शहर में एक सुखद अनुभव हो, जो भी शहर में रहे उसकी हेल्थ बेहतर रहे और उसके जीवन शैली में परिवर्तन अगर होते हैं तो। प्रमुख समस्या है यहाँ पर जाम की। यहाँ पर ट्रैफिक जाम ज़्यादातर तो रोडों में रहता है। हालांकि कुछ वर्षों में यहाँ पर फ्लाईओवर बने हैं, वो भी कुछ लग रहे हैं। क्या यहाँ पर मल्टी लेवल जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए शहर के अंदर, क्या आप इससे आप क्या करते हैं क्या? निश्चित ही जिस हिसाब से सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और पुलों का निर्माण पिछली सरकार में 2017 से हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक की व्यवस्था अगले 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाने वाली है, खासकर नाली बनने के बाद और सड़क के चौड़ीकरण के बाद। पार्किंग डेफिनेटली एक बड़ी रिक्वायरमेंट है शहर के लिए। शहर में कई सारे स्थानों पे इस टाइप की पार्किंग होनी चाहिए, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो, चाहे किसी और तरीके से पार्किंग हो, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 2012 से जब से मैंने अस्पताल अपना शुरू करा, ये अस्पताल की शुरुआत से है कि मेरे अस्पताल में सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर्स आपस में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलते, वो जय हिंद कह के ही ग्रीट करते हैं। और जय हिंद कह के एक भावना एक जगी रहती है, वैसे भावना सबके अंदर है। जैसे हमारा फौजी बोलता है जय हिंद, उस तरह हम भी जय हिंद बोलते हैं, तो एक मन में भाव रहता है। जैसे अभी कोविड आया और कोविड आके हमारा सारा स्टाफ लग गया कि जैसे किसी दुश्मन को हराना हो, सारे डॉक्टर्स लग गए जैसे दुश्मन को हराना हो। तो मुझे लगता है उसमें इस नारे का भी शायद रोल रहा होगा, क्योंकि अगर हम दिन में 100 दफ़ा जय हिंद बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहेगी और हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन आगे वाली ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ना बोल के जय हिंद बोलेगी, तो मैं समझता हूँ एक संस्कार अच्छे बनेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कोविड का जिक्र किया, अभी वर्तमान स्थिति भी कोविड की खराब हो रही है। चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग ने काफ़ी पाबंदी लगा रखी है। तो वर्तमान चुनाव कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से ही लड़ा जाएगा, रैली वैली पाबंद होगा। तो और एक कोविड के विषय में जनता को आप जागरूक करना चाहेंगे और चुनाव के विषय में क्या नेताओं को आप संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचाव हो सके इसमें? आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे कोई प्रश्न कर रहा हूँ। देखिए, कोविड की 3rd लहर शुरू हो गई है और हम सबको उसके बचाव की बहुत ज़रूरत है, उसके ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और ओमिक्रॉन वायरस भी और डेल्टा दोनों ही इफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत घातक नहीं है, फिर भी हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। हमें अपने प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके कार्डियक इशू है, कोई और इशू रहते हैं, डायबिटिक हैं, उनको ये घातक भी हो सकता है। तो इसकी मॉर्टेलिटी भी हो रही है ओमिक्रॉन की। तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें पूरा बचाव रखना चाहिए। और डेफिनेटली अगर हम रैलियाँ नहीं होनी चाहिए, सभाएं नहीं होनी चाहिए, तो एक सोशल मीडिया ये सब प्लेटफॉर्म बचता है जिसके थ्रू हम आम आदमी से कनेक्ट कर सकते हैं। और आजकल हर आदमी डिजिटाइज्ड है, सबके पास मोबाइल है। तो डॉक्टर साहब, मैं आखिरी में प्रश्न करना चाहूँगा आपसे। जैसे बरेली के आपने दावेदारी की है बरेली शहर से, तो बरेली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आपको क्यों चुने और क्या आप उनके लिए करने वाले हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि बरेली की जनता जिसको किसी को चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, राष्ट्रवाद को चुने, राष्ट्रभक्ति को चुने, ऐसा चुने जिसमें कुछ विजन हो, शहर में अच्छा करने का जज्बा हो। बरेली से सी न्यूज संवाददाता चंदन सिंह नेगी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।